पिता भी है, फादर है, फादर अगर पिता के 3 बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा मेरे 3 बच्चे हैं ना, ये प्रॉपर्टी इन तीनों को इक्वल वे में हम डिवाइड करना चाहेंगे। उसी तरह से अगर कुदरत देती तो कुदरत तो सबको ही दे देती, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि हमारे जीवन में अभी जो कुछ भी है उसका आधार है हमारे पास्ट के कर्म, है ना। और पास्ट के कर्म मीनिंग भी क्या, कर्म को कई बार हम समझते हैं कि अच्छा जो एक्शन हम करते हैं ना वो हमारा कर्म है और वो कर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। लेकिन एक इसको थोड़ा सा और हम गहराई से समझते हैं कि सपोज़ अब अगर मैं ऑफिस में हूँ और मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाने वाली हूँ और मैंने किसी से कहा अच्छा आप मेरी हेल्प कर देंगे, आप मेरा नेक्स्ट वीक का जो टास्क है वो आप मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अब आप बताइए ये एक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव एक्शन है। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ उसके बाद ना मुझे छुट्टी पे जाना है या मुझे इनकी हेल्प चाहिए है और इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर दूं, अब वो पॉजिटिव हुआ या न्यूट्रल हो गया? वो न्यूट्रल हो गया, राइट। सो कहीं ना कहीं ये समझना कि कर्म की जो फिलॉसफी है इट्स नॉट ओनली द एक्शन, वो सिर्फ हमारे एक्शंस पे आधारित नहीं है, लेकिन उन एक्शंस के पीछे जो हमारा इंटेंट है, जो हमारे भाव हैं, वो भाव और भावनाएं भी हमारे कर्म के खाते में क्रेडिट या डेबिट करती हैं। तो एक एस्पेक्ट कर्म का है कि हमारा एक्शन जो है, दूसरा उसी का डीपर लेवल एस्पेक्ट है कि हमारी भाव और भावनाएं जो हैं वो हमारे कर्म को भी डिटर्मिन करती हैं। और इसी का तीसरा एस्पेक्ट है कि हमने जो कर्म किया, थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर जो भी हमने क्रिएट किया, इसका सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट है वो भी हमारे कर्म के खाते में जमा या ना करता है। अभी एक क्वेश्चन, जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि सामने वाले पर इम्पैक्ट, तो लोग कहते हैं अब सामने वाला तो कुछ भी सोच सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्म कैसे हुआ, ये तो उनका कर्म हुआ। तो जो स्पिरिचुअलिटी के आधार पे मैंने जो समझा, यदि हम राइट अवेयरनेस के साथ कोई एक्शन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। अगर मैं किसी को कोई करेक्शन दूं कि आपको ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस भाव से कह रही हूँ इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक करना जानते ही नहीं है, तो वो जो है वो एनर्जी जो है वो रिसीव करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ऊपर नीचे फिर होना शुरू होती है। तो वो इम्पैक्ट का नेगेटिव मेरे अकाउंट में भी जमा होता है। लेकिन यदि मैं एक बहुत अच्छे भाव के साथ, है ना, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, और उस भाव से, बस ये एक है जो आप ठीक कर सकते हैं, अगर उस भाव से कहती हूँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है, वो उस चीज़ को करने में विलिंग होते हैं। तो ये है कर्म, जहाँ पे एक्शन, इंटेंट और इम्पैक्ट तीनों ही चीज़ें हमारे कर्म के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट या डेबिट कर रही हैं। अब ये हो गया कि हमारे पास्ट के जो कर्म हैं वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं, जो पास्ट की हमारी एनर्जीज रही हैं वो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। उसी तरह से हमारी प्रेजेंट की जो एनर्जीज हैं वो हमारे फ्यूचर के सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। तो ये समझना कि पॉइंट ऑफ पावर सदा ही प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जो पास्ट में हुआ उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट में हमसे एनर्जीज जा रही हैं, यदि वो पावरफुल हैं, वो पीसफुल हैं, वो प्योर हैं, वो निस्वार्थ हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो राइट एनर्जीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि आगे हमारी जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी वो सही हों।